शरद, उल्का और अभिलाष की तिकोनी प्रेम कहानी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। एक तरफ माधोराव पाटिल को शरद के लिए उल्का पसंद आ गई थी, तो दूसरी तरफ सुमित्रा को भी उल्का भा गई जब अभिलाष उसे अपनी मां से मिलाने लाया। लेकिन उल्का के दिल में तो शरद ही था, सो उल्का अभिलाष पर बरस पड़ी। अभिलाष का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुपचाप गम का घूंट पी लिया। वकील फली दस्तूर अरविंद को अपना वारिस समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट में जेपी दीवान के केस की पैरवी करने को कहा। अब आगे ये ले, इस्त्री होके आई है। बस माँ, इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है, इसमें अब जगह भी नहीं है। तो इसमें रख लेना। माँ, इसमें केस की फाइल्स वगैरह हैं, ये कागज रखने की जगह नहीं है। दिल्ली में कपड़े मैले हो जाएंगे तो किसे धुलवाएगा? हाँ, वैसे तो तूने इतने कपड़े दे दिए हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी धुलवाने की। और फिर माँ, दिल्ली में धोबियों में कमी थोड़ी है। वहां से कोई धोबन मत ले आई हो, सारा दिन बैठ के कपड़े ही धोती रहेगी। तो ठीक है ना, हमारे साथ साथ मोहल्ले वालों का भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा माँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैंने अभिलाष को सब समझा दिया है। 4 दिन के लिए दिल्ली क्या जा रहा है तो माँ की चिंता होने लगी है तुझे। और रोज कहती हूँ ब्याह कर ले, मुझे भी सहारा हो जाएगा, तो सुनता ही नहीं। अब ये बात मत कहो, सुनता तो रहता हूँ मैं। सुनने से क्या, मैंने तुझसे कहा था ना माया को घर आने के लिए कहना, मैं उससे बात कर लेती। मैंने उसे कह दिया था, अब आना होगा तो वो आ जाएगी। मैं बार बार किसी की खुशामद तो नहीं कर सकता। तू अगर यूं ही ना नुकर करता रहा ना तो पहले मैं छोटे का ब्याह कर दूंगी, फिर मत कहना। क्यों? बुआ जी ने कोई लड़की दिखाई है क्या तुम्हें? हम बुड्ढों का कौन पूछता है, सब अपने अपनी पसंद की खुद ढूंढ के लाते हैं। वो भी कल एक को ले आया था। अच्छा, घर लेके आया था? मिलाया उसने? हाँ मिलाया। मैंने हाँ भी कह दी, ना कहने की गुंजाइश अब है कहाँ हमारे पास। माँ, कैसी लगी तुम्हें वो? अभी के लिए एकदम ठीक है, उसे ठीक करके ही रखेगी। माँ के लाड में बिगड़ गया है ना वो, सब सुधार देगी। तो ठीक है, जल्दी से मुहूर्त निकलवाओ। हाँ। बस मेरे दिल्ली से वापस आने का इंतजार कर लेना। हाँ। जब देखो कहीं खोए रहते हो। हाँ, ये कमी तो है मुझ में। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ये सब क्यों सोचता रहता हूँ, क्या सोचता रहता हूँ। बच्चू, अब कुछ संभाल लो अपने आप को, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ, जानता हूँ कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी शायद एक बार सेटल हो पाए। वैसे पापा तो बिल्कुल सीधे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। माँ जरा टेढ़ी है, उनकी पसंद नापसंद जानना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी डर भी लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमने क्या ठेका ले रखा है कि माँ बाप को लड़का पसंद आना ही चाहिए? किसके माँ बाप की बात कर रही हो? अपने। तुम क्या समझ रहे थे? तुम कौन से गड़बड़ की बात कर रहे हो? मैं तो अजय वर्मा वाले केस की बात कर रहा हूँ। भाड़ में गया वो अजय वर्मा और उसका केस। ऐसा मत कहो उल्का, ये केस हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे छोटे से कैरियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये केस। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अजय वर्मा अपने अभिलाष का सगा भाई है। इस केस से उसकी फैमिली प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। शरद, अब तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपनी दुनिया की सोचो। अभिलाष दूसरा कब से हो गया? क्या वो हमारी दुनिया में शामिल नहीं है? नहीं। लगता है आज उससे झगड़ा करके आई हो तुम। कुछ भी समझो तुम।
मगर अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच और किसी तीसरे को रखना नहीं चाहती। उल्का, तुम अभिलाष को सीरियसली मत लिया करो। वो शुरू से ही ऐसा है, हम तो उसे बचपन से जानते हैं। बचपन की बातें बचपन तक ही रहें तो ठीक है। शरद, बड़े करें तो वो बचपन अलगता है। तुम अभिलाष को समझने में भूल कर रही हो उल्का। तुम देखना, वो एक दिन तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि तुम खुद कहोगे कि क्या ये वही अभिलाष है? जानती हूं और देख भी चुकी हूं। बस मैंने कहा ना, मुझे और किसी की बात ना सुननी है ना करनी है। अपने मम्मी पापा की भी नहीं? बस अब मैं आज ही अपने मम्मी पापा को लेटर लिखकर बुला लेती हूँ। तुम अपनी तैयारी कर लेना। अरे हमारा है कौन? हमारा तो बस वही है, तुम्हारा अभिलाष। फिर वही। ओके पापा, ओके। लेकिन मैं क्या करूं उनका? सच बात तो ये है कि तुम भी मुझे अभिलाष के बिना अधूरी लगती हो, और अभिलाष वो भी तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। अजीब है मगर सच है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ बाबा, कुछ खास काम नहीं था और बस तुम्हारी याद आ गई। अच्छा। लेकिन तुम ये सब क्या लेके बैठे हो? अरे वो क्या बोलते हो, समधी समधन तेरे सास ससुर वो आने वाले हैं ना, उनके स्वागत की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या है? इसकी क्या जरूरत है बाबा? जब वो लोग इस चाल में रहने वाले को पसंद कर रहे हैं तो फिर पर्दे नए हैं या पुराने, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अरे उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि चाल में ही सही उनके स्वागत की तैयारी तो की गई है ना। बाबा तुम मुझे कह देते, मैं लगा देता। आपको ये सब खुद करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। अरे अगर समधी खुश होंगे तो मुझे भी खुशी होगी, ये सोच कर कि ये सब तैयारी मैंने की है। क्यों? आपकी बातें बाबा कुछ अलग ही होती हैं। अरे लेकिन गलत तो नहीं होती ना, है? अच्छा तू एक बात बता, तूने बाकी का इंतजाम तो सब कर दिया है ना? इंतजाम क्या करना है बाबा? वो लोग आएंगे और हमसे मिलकर चले जाएंगे बस। अरे तू तो एकदम ही कोरा है रे। मेरा तो नाम ही माधव है, लेकिन तू तो बिल्कुल मिट्टी का माधव निकला। बाबा आप भी बस। अरे बेटा कुछ और भी रस्म रिवाज होते हैं, हम माने या ना माने, लेकिन उनकी खुशी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर उनकी भी तो एक ही बेटी है। क्यों बाबा, दहेज मांगने का इरादा है क्या? बहुत सारा। लेकिन धन संपत्ति नहीं, प्यार और आशीर्वाद। अरे धन संपत्ति रखने के लिए अपने घर में जगह भी कहाँ है, लेकिन प्यार और आशीर्वाद रखने के लिए बहुत जगह है इस चाली में। अरे सरदिया, लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। तेरी माँ होती तो खिला खिला के पेट भर देती उनका, मगर अब एक स्त्री होती है घर में तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या रस्मों रिवाज, क्या पकाना, क्या खिलाना। उसका भी इंतजाम हो गया है बाबा। बहुत दिनों बाद माँ जैसी मिली है एक। माँ, माँ जी। अरे तुम तो शायद वो पाटिल। जी, शरद पाटिल, अभिलाष का दोस्त। सीबीआई वाला। लेकिन अभिलाष के पापा तो गांव चले गए। अच्छा, तो तुम इत्तला नहीं दी? जी नहीं, अब उनकी जरूरत भी नहीं है। वैसे रिकॉर्ड के लिए एक चिट्ठी भेज देते तो अच्छा होता। अभिलाष भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आज मुझे आपसे ही काम है। मुझसे?
आओ ना अंदर आओ, बैठो, बोलो क्या काम है? जी मैं शादी कर रहा हूँ। मेरा मतलब मेरी शादी हो रही है। अभी तो सिर्फ सगाई जैसा ही कुछ है। मुबारक हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको घर आना पड़ेगा। दरअसल मैं इसलिए आया था कि मेरी माँ नहीं है और बाबा भी घर में अकेले हैं। कुछ रस्म और रिवाज के बारे में जानते नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर आप आ जाएं और कुछ बता दें तो। अरे इसमें संकोच करने की क्या बात है, मैं अभी के साथ आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतनी अच्छी खबर लाए हो, मुंह तो मीठा करके जाओ। अजीब जमाना आ गया है, भिश्ती पीर बावर्ची सब खुद ही बन गए हैं। लड़की भी खुद ही पसंद कर लेते हैं, शादी भी खुद ही तय कर लेते हैं। अब देखो न्योता देने भी खुद ही आ गया है। लो मिठाई लो। बारात बम्बई से बाहर जा रही है। बारात वारात क्या माँ जी, बस मंदिर में फेरे और होटल में खाना। वैसे अभी तो सिर्फ सगाई वगाई, वो क्या कहते हैं कि मंगनी वगैरह है। तो अच्छा लड़की बम्बई की है भी और नहीं भी। वैसे रहती बम्बई में ही है, पढ़ी भी यहीं है। दरअसल हम तीनों साथ ही पढ़ते थे। अभिलाष ने आपको बताया नहीं? उनका उसी के बैंक में तो काम करती है। क्या क्या नाम बताया? उल्का अठावले। हाँ उल्का अठावले। अच्छा माँ जी, मैं अब चलता हूँ, बाकी सब अभिलाष आपको बता देगा। वो बेचारा क्या बताएगा, तुमने सब कुछ बता दिया। चले? No, you dance very well. Thanks. This is my boyfriend Freddy, and this is I don't know your name. Abhilash.
अभिलाष ने आपको बताया नहीं? उल्का उसी के बैंक में तो काम करती है। क्या क्या नाम बताया? उल्का अठावले। अभी 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 क्या हुआ? चोट कैसे लगी? बस से गिर गया था मैं। झूठ बोल रहा है तू कभी बस में चढ़ता ही नहीं है। हाथ चढ़ गया था माँ। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, सच बता। किसी से झगड़ा हुआ? मार पिटाई हुई? नहीं माँ, नहीं। तो इतनी चोट कैसे लगी? बस यूं समझो मैंने खुद लगाई है ये चोट। किसने मारा? कौन था वो? किसी ने नहीं माँ, गलती मेरी ही थी। किसी का कोई कसूर नहीं है। देखो देखो, अब मैं ठीक हूँ। तुम जाओ ना माँ, जाओ, तुम सो जाओ, जाओ ना प्लीज। माँ तुम सोई नहीं अब तक? तुझे दुखता रहेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी पगले? सच बोल, उस छोकरी को लेकर किसी से झगड़ा के? नहीं माँ, अगर तुमने ऐसा क्यों पूछा? बाहर की चोट दुनिया देखती है, लेकिन अंदर का दर्द सिर्फ माँ ही समझती है। बड़ा हो गया तू, दुनिया देख चुका है, लेकिन ये मत भूलना, 9 महीने माँ के पेट में भी रहा है तू। माँ, बेटे अपना ख्याल रखना। कभी कभी कच्ची उम्र की चोटें बहुत गहरी हो जाती। नहीं माँ, तुम फिक्र न करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। कभी कभी थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है। अब तुम्हारा हाथ लग गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। सच बोल। सच माँ, देखो अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, सो जाओ। इतनी रात तक जागी हो। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है, न दिन में चैन न रात को नींद। अब दिन में क्या हुआ? वो शरद आया था। शरद? शरद यहाँ आया था? ये पुलिस वाला हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो मनुष्य जब भी आता है, इस घर पे कोई ना कोई मुसीबत ही आती है। नहीं माँ, शरद का मत कहो। मेरा दोस्त है वो, मेरी जान है वो। और उनका